You okay? Yeah. I have to wait for the cops to get here because you hit those mailboxes. If you need more drivers, make the case. The unlawful, untrained, non-English speaking drivers. Commercial drivers must be proficient in English. जिनके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजन है उनका ही चलेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज इस ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियोस देखिए। ये है अमेरिका की सड़कों पर चलते वो ट्रक ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। अफसर सवाल पूछ रहे हैं मगर जवाब में कभी चुप्पी है, कभी इशारे और कहीं ट्रांसलेटर की मदद ली जा रही है। ऐसे ये दो नहीं ना जाने कितने ही ड्राइवर्स होंगे जिन पर अब रोजगार की तलवार लटक रही है। अमेरिका में ऐसे ही 7,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों की नौकरी चली गई है क्योंकि वो अंग्रेजी की परीक्षा में पास नहीं हो सके। और इस फैसले से सबसे ज्यादा असर पड़ा है भारतीय मूल के ट्रक चालकों पर। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका में ड्राइवरों का इंग्लिश टेस्ट हो रहा है। उनसे नर्सरी की इंग्लिश बुक जो है वो पढ़वाई जा रही है। अमेरिका में ट्रकिंग उद्योग में हाल ही में नियमों में बदलाव और सुरक्षा मामलों को लेकर हलचल मची हुई है। हाल के दिनों में ट्रकों से जुड़ी कुछ दुर्घटनाओं के मामले सामने आने के बाद अमेरिकी परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2025 को अमेरिकी परिवहन विभाग के सचिव सेन पी डफी ने ये घोषणा की कि अब विदेशी यानी कि गैर अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों को वाणिज्यिक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक नया आपात नियम लागू किया गया है, जिसके लागू होने के बाद अब ट्रक ड्राइवरों पर आउट ऑफ सर्विस होने की तलवार लटक रही है। परिवहन सचिव सीन डफी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अक्टूबर 2025 तक 7,248 ट्रक ड्राइवरों को नौकरी से हटा दिया गया है और ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ भी रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी की परीक्षा में पास नहीं हो सके। ये संख्या जुलाई में निकाले गए 1,500 यानी कि 1,500 ड्राइवरों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हाल के महीनों में नियमों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। Never should we compromise safety. Never should we say we should put an unqualified driver in a big rig, in an 18-wheeler, and set them loose on our roads and think that that's a great solution. You've seen the videos. People die when we do that. That is not the answer. It is to, if you need more drivers, make the case. Tell people how great the industry is. How much you can make in a year by driving a truck, and it will be met with, I think, a number of applicants if we need those new truck drivers to come in. So I feel very confident that if we're able to take out the unlawful, untrained, non-English speaking drivers, we will not have an issue on our roadways. We will not have issues with our deliveries. Our products will move, but they'll move safer, because we have better drivers who are driving those big rigs, who have legal licenses and can actually speak the English language. DOT के एक व्यापक ऑडिट में गैर निवासी CDL के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। देश भर में कम से कम 2 लाख ऐसे लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ राज्यों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कैलिफोर्निया एक महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां ऑडिट में पाया गया कि 25% से अधिक गैर निवासी CDL अनुचित तरीके से जारी किए गए थे। अब ये समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले का भारतीय ड्राइवरों पर कितना ही असर पड़ रहा है। अमेरिका में लगभग 1,03,000 से 1,05,000 ट्रक ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से जुड़े हैं, यानी कि भारतीय मूल के हैं। इनमें से अधिकांश लगभग 90% ड्राइवर हैं। अमेरिकी नियमों में ये बदलाव अचानक आया है और हजारों भारतीय ड्राइवरों की नौकरी को सीधे खतरा पहुंच रहा है। उद्योग में सक्रिय संगठन जैसे उत्तरी अमेरिकी पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन ने इस कदम को लेकर चिंता भी जताई है। ओबामा प्रशासन के समय प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लिए नियम ये थे कि भाषा के आधार पर किसी को नौकरी से हटाया ना जाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को पलट दिया। परिवहन सचिव सीन डफी ने यह स्पष्ट किया है कि अब कमर्शियल ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी बोलना और समझना अनिवार्य है। इस नियम के उल्लंघन पर अब ड्राइवरी करना भारी पड़ सकता है। हालिया घटनाओं ने प्रशासन को कदम उठाने पर मजबूर किया। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के स्टेट हाईवे पर हुई एक दुर्घटना में भारतीय चालक पर 3 अमेरिकियों की हत्या का आरोप लगा। इसी तरह फ्लोरिडा टर्नपैक पर एक भारतीय प्रवासी द्वारा चलाए गए ट्रैक्टर ट्रेलर ने यू टर्न लिया और 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं मीडिया और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बनी। और यही नहीं, अब बाहरी ड्राइवरों को लाइसेंस रिन्यू कराने में भी परेशानी आ रही है।
क्यों, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। कैलिफोर्निया में भारतीय ट्रक ड्राइवरों को लाइसेंस रिन्यू करने में परेशानी हो रही है। नए नियमों के कारण कई ड्राइवरों की कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि सीडीएल का नवीनीकरण रोक दिया गया है, यानी कि उन्हें रिन्यू नहीं किया जा रहा है। अब केवल अमेरिकी नागरिक और स्थायी निवासी ही कमर्शियल लाइसेंस के रिन्यू करने के पात्र हैं। वैध कार्य वीजा जैसे कि H2A, H2B, E2 या शरण स्थिति वाले व्यक्तियों को भी लाइसेंस रिन्यू करवाने से मना किया जा रहा है। जिनके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजन है उनका ही चलेगा लाइसेंस। अभी क्या कुछ लोकल जॉब देखेंगे। तो आपने देखा ड्राइवरों का हाल। सवाल है कि अब वो क्या करेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी और उद्योग समूहों का कहना है कि ये नियम लंबे समय से सुरक्षित काम करने वाले ड्राइवरों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है। टेक्सास की यूनिमैक्स कंपनी के सीईओ ने कहा कि कई ऐसे ड्राइवर हैं जो सालों से नियमों का पालन करते आए हैं, लेकिन अब केवल अंग्रेजी में तुरंत जवाब ना देने के कारण उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचक इसे भाषा के आधार पर भेदभाव मान रहे हैं। इस नीति से न केवल भारतीय मूल के ड्राइवर प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि अन्य द्विभाषी और स्पेनिश बोलने वाले चालक भी परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का ये फैसला सही है या नहीं, या फिर इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।